चंदन से लेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष बहेती का रुख करेंगे और प्रकाश दीवान आज का मिड कैप फंडा देंगे। इनफैक्ट प्रकाश दीवान को जोड़ लेते हैं अब एक बार शो में। प्रकाश गुड मॉर्निंग। आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग रिलायंस, क्या व्यू होगा आपका इस स्टॉक को लेकर? तो अनुज, इम्पोर्टेंटली ये जो ऐलान हुए हैं, जो कॉर्पोरेट एक्शन हमने देखे हैं वीकेंड पे, इसमें एक चीज जो बेनिफिट ये आया है कि एक क्लियर बेस बन गया है स्टॉक प्राइस का, जो रिटेल प्लेटफॉर्म्स का, जियो प्लेटफॉर्म्स का, रिटेल वेंचर का, कि इस बेसिस पे 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो दोनों के लिए रफली असाइन हो रहा है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक वो हो गया, यहाँ पे रिटेल का भी एक आंकलन हो गया 1300 के ऊपर जो प्राइस पे बायबैक हुआ है। तो ऑल ऑफ इट पुट टुगेदर आपको ये दर्शा रहा है कि एक दो चीज हो गई, एक बेस बन गया और दूसरा टाइमलाइन डिफाइन हो गई कि कभी ना कभी अब जो प्रोसेस है वो रोल आउट इसका, इनको मोनेटाइज करने का, अब वो लिस्टिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, ये अटकलें लगाना मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ जब एजीएम में मुकेश अंबानी जी का जो वो आएगा, व्यू आएगा, उससे आपको ये साफ जाहिर हो जाएगा कि फाइनली इनके जो बाकी की जो बिजनेसेस हैं उसका भी मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो डिफाइन हो गया, टाइमलाइंस डिफाइन हो गई। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव स्टॉक में वेटिंग पीरियड चला गया। जो लोग जो गिर रहे थे कि 2500-2600 पे कंसोलिडेट हो रहा था रिलायंस, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू शायद 3000, 3200-3300 है, अब उसकी तरफ ये कूच करेगा। धीरे धीरे बिल्डअप आपको इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। जो बाइंग हेजिटेंट थी वो डिसाइसिव हो जाएगी। ओके, चलिए ये बात हो गई रिलायंस की। दूसरा बड़ा स्टॉक जो मार्केट के फोकस में है अब इस समय वो है HCL टेक। नंबर से पहले यहाँ थोड़ी वीकनेस, यहाँ पर क्या व्यू होगा प्रकाश? देखिए अनुज, आईटी में मुझे लगता है इस क्वार्टर में जो नंबर्स आएंगे वो मिक्स बैग जैसे होंगे। जिनके नंबर्स पिछली बार वीक थे वहां थोड़ी आपको रिकवरी दिख सकती है, और पिछली बार जिनके ठीक ठाक थे वहां थोड़ी सी वीकनेस आएगी। मतलब वो एक लैग पीरियड के साथ इफेक्ट हो रहा है। मुझे लगता है एचसीएल टेक में जो कुछ चीजें आपने क्वार्टर में देखी, जो अनाउंसमेंट्स आए थे उनके, उन्होंने कहा भी था कि गाइडेंस के हिसाब से भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस रखी थी, तो वो मार्केट उसको प्राइस इन कर रहा है। और शायद अब जैसे जैसे टीसीएस के नंबर आना नजदीक पहुंचेंगे हम लोग, तो ये आपको और भी इसमें थोड़ा सा जो 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 प्राइस एक्शन है वो थोड़ा डिसाइसिव हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी आईटी में बहुत पॉजिटिव हूं मैं कि एक टर्न अराउंड शायद आपको झलकने लगेगा, इस क्वार्टर के नंबर से नहीं, लेकिन जो कमेंट्री है वो अगर बोलती है कि रिसेशन आ गया, हमने झेल लिया, और द वर्स्ट प्रोबब्ली इज बीन एक्सेप्टेड एंड डाइजेस्टेड इन द मार्केट, और इनके बिजनेस में जो ऑर्डर बुक्स है, वो जो नए नए कॉन्ट्रैक्ट विन्स हैं सारे, अगर वो कहीं ना कहीं वापस वो होने लगते हैं अगले 2 क्वार्टर में, आई थिंक आईटी में एक अच्छा रिवाइवल आ सकता है। बट मैं फेवरेट पिक अभी भी उसमें इंफोसिस और टेक महिंद्रा रहे। टेक महिंद्रा प्रकाश सर के यहाँ पे प्रेफर्ड पिक है। अच्छा, निफ्टी जरा एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। 19362 अभी भी रत्ती भर स्टेबिलिटी नहीं है और बैकफुट पे फिर आ गया निफ्टी। बैंक निफ्टी 45,065 पे। कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें जरा एक बार इंटरडे ब्रेकआउट के प्रोस्पेक्टिव से एक व्यू लेने की कोशिश करता हूँ। प्रकाश सर जरा एक बार देखिएगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मेरे को लग रहा है शायद काफ़ी होमवर्क किया है इसने। पिछले 5-4 सेशन में एक रेंज में स्टेबल था, बट आज आई थिंक उस रेंज के हाईएस्ट क्लस्टर को टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ। मैं ऑप्शन व्यू तो नहीं लूंगा आपसे, फ्यूचर्स पे व्यू क्या है? अगर ये 810 812 निकल गया तो क्या दे सकता है सर? आज पूरे स्पेस में मूव भी है। प्रकाश सर ने मौन व्रत रखा हुआ है। एक काम करते हैं, कहीं और से व्यू लेते हैं। अच्छा, प्रकाश सर, प्रकाश गाबा सर। जी, अच्छा, मुझसे बात, मुझे लगा कि आप प्रकाश दीवान से बात मैं कर रहे माफी चाहूंगा। हैं। नहीं मैक्स माफी फाइनेंशियल की बात चाहूंगा। कर रहे ये हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पे आपका व्यू सर? बिल्कुल, मुझे स्ट्रॉन्ग बाय मोड पर है, क्लियर कट। मुझे लगा कि आप प्रकाश दीवान से बात कर रहे हैं। बिल्कुल 9808 पे ट्रेड कर रहा है, मुझे क्या आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 830 के होने चाहिए। मेरे ख्याल से वहां तक जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम, लेकिन अब साइडवेज जोन पर है, इसलिए स्टॉक थोड़ा डीप रहेगा 790 का। तो डिप्स बायबल है, लेकिन यस बाय मोड पर है, लेने लायक है मैक्स फाइनेंशियल, बिल्कुल बाय मोड। ओके, बाय मोड पर है मैक्स फाइनेंशियल। इनफैक्ट प्रकाश दीवान जी से भी बात कर लेता हूँ इस बारे में। प्रकाश जी,
इंश्योरेंस पर आपका क्या व्यू है, क्योंकि आईसीआईसीआई पूर्व में बहुत बड़ी रैली हुई, एचडीएफसी लाइफ में बड़ी रैली हुई, मैक्स तो हमारी स्पॉटलाइट में भी था, उसमें करीब 100 रुपए की रैली हुई। यहाँ क्या व्यू होगा आपका? तो अनुज, इसमें एक्चुअली क्या है कि जो मार्च में एक सेटबैक सा महसूस हुआ था बजट के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, वो मार्केट को एहसास हुआ कि भाई इंश्योरेंस कोई एक महीने का, एक क्वार्टर का खेल तो है नहीं। इतनी पॉलिसी जो हाई वैल्यू हाई टिकट पॉलिसीज का चलन कम हो जाएगा, और ये सब जो डर थे ये सारे हो गए। और एचडीएफसी लाइफ की मैनेजमेंट ने हमारे सिस्टर चैनल पे आके जो समझाया कि जो रिकवरी है बिजनेस की, वो प्री कोविड से इतनी बेहतर हो चुकी है। सो एक जो ट्रैक्शन आया और जो डिजिटाइजेशन का इसमें इम्पैक्ट आया है, मैं आपको बता सकता हूँ कि इंश्योरेंस का बेचने का और खरीदने का तौर तरीका इतना चेंज हो गया है कि अगर ये जो नया रुख अपनाया गया है, ये इसकी बढ़त जो है ये हम लोग अभी तक अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंश्योरेंस में, तो हमेशा मैं बोलता हूँ, फंडामेंटली अगर आपको लेना हो तो एक बास्केट बना के लीजिए, 4 कंपनीज लीजिए, इक्वल वेटेड लीजिए, कि कौन सी कंपनी कब अच्छा करेगी ये कहना मुश्किल हो जाता है। इन द लॉन्ग रन मार्केट ग्रो होगी, और मार्केट ग्रो होगी तो सभी कंपनीज ग्रो होंगी। अगर टैक्टिकली किसी को अभी लेना हो तो मुझे अभी भी लगता है एसबीआई लाइफ इज अवेलेबल एट अ फेयरली डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि वहां पे इतनी बढ़त, जैसे हमने कहा कि वो नहीं थी, गिरावट भी कम आई थी, तो उसमें गिरावट कम आई है और उतनी बढ़त भी खास हासिल नहीं हुई है। तो यहाँ से फंडामेंटली अगर कोई मूव आया रोटेशनली भी, तो आपको इसमें एसबीआई लाइफ में अच्छी खासी बढ़त दिख सकती है। ओके, अच्छा देखिए, आज रिलायंस मूड में है और रिलायंस ने आज इस डिप को फिर संभाला और अब रिलायंस में बाइंग, और निफ्टी फिर से अब जो लोअर लेवल है वहां से रिकवरी दिखाकर अब फिर डे हाई की तरफ जा रहा है। बहुत वॉलेटिलिटी आज मार्केट में, आज आप निफ्टी नहीं ट्रेड कर पाएंगे इस तरीके से अगर चलता रहा तो। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा स्टेबिलिटी आने दीजिए, लेकिन रिलायंस में अच्छी खासी स्टेबिलिटी इस समय। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं और सचिन आपसे शुरुआत करेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ, बताइए। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट का टेक्सचर बहुत स्ट्रांग है, एंड जिस तरीके से ये बैंकिंग स्टॉक्स में मूव्स नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी वापस आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा रिवर्सल बना है। एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है अराउंड 950 के आसपास का, वहीं से ये रिवर्सल शेप अप हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इसका इन द मनी कॉल ऑप्शन 940 का खरीदना चाहिए, जो लगभग अराउंड 25 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 2130 पे लगाना है। टारगेट के लिहाज से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 3150 एक पहला टारगेट होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 38 तक आपको इसको राइड करना है। तो खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के 940 के कॉल ऑप्शन में, 2130 स्टॉप लॉस, 3150 इंट्राडे टारगेट एंड 38 का पोजिशनल टारगेट। ओके, आईसीआईसीआई बैंक का 940 का कॉल ऑप्शन लेना आपको। एफएनओ सुपर स्टार के लिए चंदन के पास चलते हैं। चंदन, जी अनुज, देखिए सुबह किक सिग्नल में हमने अपोलो टायर की बात की, तो वो तो सुबह का ट्रेड रहेगा, वो भी स्ट्रेंथ है, वहां पे भी मूव देख सकते हैं। नेट ट्रेड की तरफ फोकस करें तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे पीएसयू बैंक्स परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और पीएसयू में मेरा फोकस यहाँ पे एसबीआई पे रहेगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पुट राइटिंग एक्टिविटी हो रही है, और इसका जो पिछले 4-5 दिन का जो मल्टीपल बेरियर है लगभग 590-95 के आसपास, वो हायर बेस से ऊपर होल्ड कर रहा है। तो पॉजिटिव स्टेंस पीएसयू बैंक्स में होना चाहिए। एसबीआई खरीदारी की सलाह रखेंगे। अभी 600 से थोड़ा सा नीचे चल रहा है, यहाँ पे लगभग 588 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 615-618 के टारगेट। जी हाँ, एसबीआई इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ एट 602। ये फ्यूचर्स हैं, याद रखिएगा, जुलाई फ्यूचर्स। आशीष बहती जी के पास चलते हैं आज का 4 का चमत्कार पिक करने के लिए। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील का स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफी अच्छा ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है और एक अप मूव देने के लिए तैयार है। 800 जो इसका एक अहम रेजिस्टेंस एरिया है, आज उसे चैलेंज करने के मूड में दिख रहा है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे लगता है ये 785 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है इसमें, फॉर अ टारगेट ऑफ 810। कल इसका एक 3.5 रुपए का एक्स डिविडेंड भी हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, लेकिन 810 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल्स में आप जेएसडब्ल्यू को पिक करते हुए जरा एक बार प्लीज देखिए आइएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 795 पर। अच्छा, ये ऑल टाइम इसकी हाई की रेंज है 794, और अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है। प्रकाश सर, अब आपकी बारी है आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। क्या पिक कर रहे हैं आप?
देखिए, मेरा जो पसंदीदा स्टॉक इस श्रेणी में है, इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि इसको आपको नीचे के लेवल्स पे भी ऐड करने में बहुत फायदा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल है, निफ्टी 20,000 की तरफ पूछ लगाए हुए, अनुज का टारगेट 21 दिन वाला बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसमें हो सकता है कि आप एक लेवल पे लें और वहां से कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस भी कभी कभार आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, इसलिए आप उसको स्टैगर्ड वे में लें। कंपनी का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। बहुत जानी पहचानी कंपनी है, कोई इसमें मैं कुछ जो बता रहा हूँ वो शायद नया नहीं होगा, बट मैं क्यों इसको इसका चयन आज कर रहा हूँ वो मैं समझाना चाहता हूँ। इस कंपनी में जो पिछले 3-4 साल में लिस्टिंग के बाद कंसोलिडेशन हुआ, बिजनेस का कंसोलिडेशन जो हुआ, उन्होंने किया क्या, जो उनके वेंडर्स, जो उनके सप्लायर्स और इस सबका जो रैशनलाइजेशन किया, जिस हिसाब से उसको ढाला अपने प्रोसेसेस में, उससे इनकी रेवेन्यू क्लॉक करने की क्षमता बहुत गजब की बढ़ गई है। अब पहले ये प्रोजेक्ट्स लेते थे, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था, नया लेते थे, अब पैरेलली कई प्रोजेक्ट्स इसमें शुरू हो रहे हुए दिख रहे हैं। और जो सरकार ने रेलवे पे फोकस किया है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मस्ट, इसको आप अवॉइड कर नहीं पाएंगे, और वो लागत जो है वो साल भर साल बढ़ती जाएगी। इरकॉन की जो क्षमता है, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की, एग्जीक्यूशन की, वो सब होते हुए उन्होंने जिस टाइप का रेवेन्यू FY23 में क्लॉक किया है 11,000 करोड़ के करीब, कौन सी कंपनी है जो इतना बिलिंग, इतनी हाई रेवेन्यू, इतनी हाई कर सकती है, जो इस टाइप के काम में है। तो ये तो रेलवे की वजह से उनको ग्रोथ मिल रही है, और कभी ना कभी, आज नहीं तो बाद में 2 साल बाद, ये ओवरसीज प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे खासे एग्जीक्यूट कर पाएंगे हमारे आसपास के देशों में। तो ये एक्सपर्टीज जब बाहर जाएगी तो आपके मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। आज भी मार्जिन ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है, बट स्टॉक मिल रहा है आपको ट्रेलिंग बेसिस पे 10 के पीई पे, सो ये इसीलिए मिल रहा है कि ये PSU है, सरकार के बिजनेस से इसका वो है संबंध, लेकिन वो बिजनेस सरकारी बिजनेस आने की वजह से ही ग्रो हो रहा है, और आगे चल के ग्रोथ दिख रही है। तो ग्रोथ कायम है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है, एक्सपर्टीज इतनी बढ़िया कायम है। सो आई डोंट सी एनी रीजन ये यहाँ से बढ़ के री रेटिंग इसकी ना हो और ग्रोथ की अवसर नहीं आ सकता। सो वो है, एज ए डिस्क्लेमर, IPO के समय से मेरे पास भी, मेरे पोर्टफोलियो, पर्सनल पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक। एंड मुझे समझ जो आ रही है कि जो रेलवे स्टॉक्स में री रेटिंग हुई है, उसकी वजह से पिछले 1 साल में शायद डबल हो गया हो, 40 का 80 जरूर हो गया हो, लेकिन अभी भी इसकी गुंजाइश है कि आपका 20-25% ग्रोथ पे अगले 3 साल के लिए ये दे सकता है। ओके, चलिए चारों के चारों ट्रेड्स अब आपके लिए फिर एक बार रिकैप करते हैं हम। सबसे पहले सचिन ने सस्ता ऑप्शन मिल लिया ICICI बैंक, 940 कॉल यहाँ पर आपको बाय करना है, और टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। आशीष बहेती ने चंदन तापरिया ने SBI फ्यूचर्स यहाँ पर दांव लगाया। ये इस समय आपके लिए ट्रेड 615-618 के टारगेट। JSW स्टील है आशीष बहेती की पिक यहाँ पर, 810 के टारगेट, 785 का स्टॉप लॉस। और प्रकाश दीवान ने अभी बेट लिया है इरकॉन पर, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करना है आपको। मार्केट एट डेज हाई 19,404 अब क्रॉस हो रहा है यहाँ पर। अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो जोन तो आया नहीं जो हम वेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी मार्केट ने अब आपको एक फर्स्ट आवर का एक रीजनेबल हाई और लो बैंड बना के दे दिया है। ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ी स्टेबिलिटी लौट रही है। एक्साइड लेकर आइए एक बार वापस। एक्साइड ये 2-3 बार हमारी स्पॉटलाइट में भी था। अच्छा मूव यहाँ पर। पॉलीकैब ने एक मूव शुरू किया है, पॉलीकैब में एक अच्छा मूव इस समय यहाँ पर। और अपोलो टायर्स, आज सुबह का हमारा स्पॉटलाइट वाला शेयर, एक बार अपोलो टायर्स का चार्ट लेकर आइए। अपोलो टायर्स अब इस समय डे हाई पर। तो कुछ स्टॉक्स में आपको अच्छे मूव्स, अच्छे मोमेंटम दिख रहे हैं। अच्छा प्रकाश दीवान जी, एक बार जरा L&T फाइनेंस पर भी व्यू दीजिए, क्योंकि वो मैनेजमेंट चेंज, क्या इसमें वही चीज़ पॉसिबल है जो AB कैपिटल में हुई थी? ऑलरेडी काफ़ी रैली हो चुकी है वैसे 30% की लोअर लेवल से। बट अनुज, यहाँ भी ये इतना पीछे रह गया है बाकी सब NBFCs के उसमें, और जबकि सब कुछ इसके पास है, पेडिग्री है, कैपिटल रेज करने की क्षमता है, मार्केट एक्सेप्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एग्रेशन जो चाहिए था वो मिसिंग था। और ये बिजनेस ऐसा है कि आप पलक झापते ही, मतलब दूसरा कॉम्पिटिटर आपके आगे निकल जाता है, क्योंकि कस्टमर वही है, डिफाइंड है। तो मुझे लगता है इसमें गो टू कस्टमर स्ट्रैटेजी जैसे ही आएगी नए मैनेजमेंट के सेटल होने, और उसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन में समय याद रखिएगा, तो वो समय को आपको उस पर गौर रखना है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब चेंज आना शुरू होगा तो यही चीज आपको जो एक्सिस बैंक में मैनेजमेंट चेंज से, ICICI बैंक में, और जैसे आपने सही फरमाया AB कैपिटल में देखा है, वो चीजें होंगी। तो आई थिंक इट इज लुकिंग प्रॉमिसिंग।
और जो लोग इतने सालों से होल्ड कर रहे हैं वो डिसअपॉइंट ना हो, बट आगे चल के इसमें रफ्तार पर इसकी पिकअप हो सकती है। लेकिन जो अभी जो मूव आना था एक चेंज की वजह से, वो मेरे ख्याल से आ गया। इसके बियॉन्ड इसमें बहुत ज्यादा चाल फिलहाल नहीं आएगी। अब बिजनेस ग्रोथ में जब चेंज आएगा तभी हो। ओके डायरेक्टर साहब, एक काम कीजिए, स्क्रीन पे लेके आइए आप सन फार्मा, इसकी 1060 1050 की कॉल रखिएगा। सचिन, अगर आपके स्क्रीन पे ऑप्शन समरी खुली हो तो जरा सन फार्मा को देखिएगा। आई मीन सुपर ओ एडिशन इन 1050 1060, और थोड़ा आपको अगर दिख रही हो इंटरडे ओ आई समरी, इन द मनी पुट्स माई राइटिंग है। सन फार्मा 1050-16 पे ट्रेड करती हुई और डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। 10 डे से पुल बैक लेके लोअर शेडो वाइल्ड। इनमें से किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप? सन फार्मा पे आपका व्यू, डे हाई पर ट्रेड कर ये डे हाई पे ट्रेड करता हुआ? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेटिव मोड में है, बट मुझे लग रहा है एक्सपेंशन इसमें 1060 के क्लस्टर के बाद ही होगा। तो फिलहाल मुझे लग रहा है एक जो एट द मनी ऑप्शन है 1040 का, आई थिंक वो कंसिडर किया जा सकता है। बट मुझे लग रहा है अग्रेसिव अगर आपको मोमेंटम चेस करना है तो आई थिंक वो 1060 के ब्रेकआउट के ऊपर ही करना चाहिए। कल के सत्र में भी हमने काफी सिमिलर स्ट्रक्चर्स देखे थे, एंड वहां पर एक क्लासिक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन है, एंड जिसका अपर एंड लगभग अराउंड 1055 के पास भी प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है वो काफी कॉम्प्लीमेंट्री साइन है। तो 1055 1060 ये क्लस्टर्स अगर टूट जाते हैं तो मुझे लग रहा है एक काफी शानदार मोमेंटम बनेगा काउंटर में। यहाँ पर ओवरऑल आई थिंक फार्मा में सभी जगह पे थोड़े से रिबाउंड्स नजर आ रहे हैं, बट मुझे लग रहा है सन फार्मा का डेटा जैसे आपने बताया काफी वेल प्लेस्ड है। तो आई थिंक 1040 का स्ट्राइक कंसिडर किया जा सकता है, बट अग्रेसिव लॉन्ग्स 1060 के ब्रेकआउट के ऊपर में एडवाइस करूंगा। एक ट्रेड है मेरे पास। हाँ सचिन बोलिए। बोलिए सचिन, आपकी ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पर जीएसडब्ल्यू स्टील में एक फ्रेश ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 815 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर जीएसडब्ल्यू स्टील का फ्यूचर खरीदना चाहिए 795 के आसपास। फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 789 पे लगाना है, एंड ऑन द हायर साइड एक ही टारगेट होगा फॉर द डे 815 का।